बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार और न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ 3 किलो देगी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी और जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाली उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और सब खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देगी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस पे ज़रूरत ऑयल लिया है। अभी हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद प्याज लिए, इनको बारीक काट लिया है और अभी हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। तो यहाँ पे आप अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑन किया है और प्याज को हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे प्याज हमने अच्छे से ब्राउन कर लिया है। अभी हम यहाँ पे 2 चम्मच तकरीबन इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम कर लिया है और चंद सेकंड के लिए इसको हमने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी फ्राई हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे तकरीबन 3 किलो चिकन अच्छी तरह से धो के साफ़ किया है और इसको पीसेस में काट लिया था, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको भी फ्राई करेंगे, ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे, सुर्ख मिर्च है, काली मिर्च है और इसमें हम डाल देंगे कौरमा मसाला, हल्दी है और साथ में पिसी हुई धनिया। ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि ये जो मसालों का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। और तकरीबन हम 1.5 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे इसकी। तो यहाँ पे हमने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अभी हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो आप बारीक टमाटर काट के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर लिए हैं और जूसर जग में इनका हमने पेस्ट बना लिया है और ये हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी पकाई करेंगे ताकि जो टमाटर है ये अच्छे तरीके से इसमें पक जाए और जो टमाटरों का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी बुनाई कर ली है। अभी हमने यहाँ पे आधा कप दही लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था और ये भी हमने इसमें डाल दिया है। आप दही ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। तो अभी हम चंद सेकंड के लिए इसकी बुनाई करेंगे। कौरमा हमारा तकरीबन पक के तैयार है। यहाँ पे हमने इसमें ज़ीरे का भी इस्तेमाल किया है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हमने फ्रेश जो हरी मिर्च है वो भी डाली है और साथ फ्रेश सब्ज़ धनिया